चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बच्चों, ये जो लॉ था आपका चार्ल्स लॉ, ये हॉट एयर बैलून के ऊपर बेस्ड था। गेल लुसेक्स और चार्ल्स दोनों ने मिलके जो है स्टडी की थी और उसके बाद जो है ये लॉ दिया गया था। क्या था इस लॉ के अंदर, चलिए देखते हैं। चार्ल्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, हमारे पास अगेन वही चार वेरिएबल है, दो को कांस्टेंट रखना है। जैसे हमारे पास कौन से वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस। तो बॉयल्स ने किसको कांस्टेंट करा था, टेम्परेचर को। चार्ल्स ने किसको कांस्टेंट करा, प्रेशर। एक प्रेशर कांस्टेंट लिया था और अमाउंट ऑफ गैस। बाकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा था टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर। तो इसके लिए भी चलिए एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये कंटेनर है और इसमें कोई पिस्टन लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें गैस फिल की हुई है, जिसका अमाउंट क्या है, एम, कांस्टेंट। और इसके नीचे सपोज कीजिए आपने एक बर्नर लगाया और इसको टेम्परेचर दिया, इसको हीट करा। तो इनिशियली आपने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स को, इसके जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस इज एम, जो कि क्या है, इज कांस्टेंट। और प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट, प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो बच्चे इस कंडीशन पे क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करा, तो टेम्परेचर जब इसको दिया तो इस गैस की वॉल्यूम में क्या चेंज आया, तो यहां पे हम लिखते हैं इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ये जो पिस्टन लगा ये फ्रिक्शनलेस होता है, ठीक है। जैसे जैसे इसके ऊपर आप हीट को बढ़ाते जाएंगे, इसको देते जाएंगे, ये गैस जो है ये एक्सपेंड होगी, पिस्टन जो ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए पिस्टन आ गया आफ्टर सम टाइम यहाँ पे, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को राइज करा, इंक्रीज करा, इसकी वॉल्यूम क्या हुई, पिस्टन क्या हुआ, ऊपर चला गया, गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई। और जो वॉल्यूम होती है बच्चों किसी भी गैस की जो कंसीडर की जाती है, वो जितनी उस गैस की, उस वेसल की, जो कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसी के बराबर होती है। तो गैस यहां पर क्या हुई है, एक्सपेंड हो रही है। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निकाला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम इसकी V1 और आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया इसकी वॉल्यूम हो गई V2। तो उन्होंने क्या देखा कि V1 इज लेस देन V2। और पहली कंडीशन पे जो टेम्परेचर है इसका, वो टेम्परेचर मान लीजिए T1 और दूसरी कंडीशन पे मान लीजिए टेम्परेचर T2। तो पहले टेम्परेचर कम था, बाद में मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो T1 इज लेस देन T2। तो चार्ल्स लॉ ने बोला कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये आप साइन हटा दीजिए, यहां से आ जाएगी कांस्टेंट टर्म और आपको आ जाएगा V अपॉन में T इक्वल्स टू K। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। चार्ल्स ने क्या बोला, एट कांस्टेंट प्रेशर
the volume of the fixed amount of gas is directly proportional to the टेम्परेचर। तो ये आपके पास बच्चों लो निकल के आया। उन्होंने बोला कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अब अगर हम इसमें कंडीशन लें, इन्होंने ये देखो v अपॉन में t इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मान लीजिए मेरे पास इनिशियल कंडीशन में v1 और t1 है, मैंने यहाँ पर क्या लिया v1 लिया और अपॉन में t1 लिया। इनिशियली जो भी वैल्यू रहेगी उसको मैंने सॉल्व करा, जो भी वैल्यू आई, उसके बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करा, वॉल्यूम चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो v2 बाय t2 दोनों की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं v1 अपॉन में t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन में t2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बच्चों चार्ल्स लॉ ने जो मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया वो दिया आपको v1 अपॉन में t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन में t2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। चार्ल्स ने ये भी बताया कि हम अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो कितना वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। तो उन्होंने क्या फाइंड करा, ही फाउंड दैट each degree rise in temperature, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे the volume of a gas increased by 1 upon में 273.15 of the initial volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने कोई गैस लिया, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, बढ़ाया है, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगी आपकी 1 अपॉन में 273.15। तो इससे इन्होंने एक रिलेशनशिप और दिया, क्या दिया कि Vt इक्वल्स टू V नॉट प्लस माइनस T अपॉन में 273.15 ऑफ V नॉट। ये जो आपके पास T है ये टेम्परेचर है स्मॉल t, ये V नॉट जो है ये वॉल्यूम है इनिशियली, और Vt जो है किसी टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम आती है वो। तो ये एक रिलेशन दिया गया और जिसको बोला गया थर्मोडायनामिकल स्केल। आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो रिलेशनशिप दी गया इसमें आपको देखो मैंने प्लस माइनस का साइन लगाया। अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो 1 डिग्री तो इतनी वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इसका ऑपोजिट भी होता है कि अगर आपने डिक्रीज की है तो डिक्रीज भी होगी बाय 1 अपॉन में 273.15। तो मान लीजिए मैं यहां पर इसमें से प्लस में मैं इसको लेकर के चलता हूं आगे यहां पे कि Vt इक्वल्स टू V नॉट प्लस T डिवाइडेड बाय 273.15 ऑफ V नॉट। इसमें से V नॉट कॉमन ले लीजिए तो V नॉट 1 प्लस T अपॉन में 273.15 ऑफ, उसके बाद Vt इक्वल्स टू, इधर आप एल्शियम ले लीजिए 273.15 प्लस T अपॉन में 273.15। यहां पर जो मेरे पास अब ये 273.15 है, अब आप लेट कर लीजिए, लेट 273.15 प्लस T इक्वल्स टू T। कोई टेम्परेचर है
मैंने मान लिया T at T। उसके बाद जो 273 है 0.15, इसको आप ले लीजिए T नॉट, और इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं थर्मोडायनामिकल स्केल और केल्विन स्केल। इसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दीजिए। Vt इक्वल्स टू V नॉट, तो 273.15 प्लस T, दिस इज इक्वल्स टू Tt डिवाइडेड बाय 273.15, ये किसके इक्वल है? T नॉट के। यहां से आपके पास आ जाएगा Vt, आप Tt को इसके नीचे ले आइए, यहां हो जाएगा V नॉट अपॉन में T नॉट। सिमिलरली अगर इसको सिंपल से वे में लिखें, V1 अपॉन में T1, V2 अपॉन में T2। तो यही रिलेशन जो है हमारे को चार्ल्स लो ने बताया था। तो इस तरीके से बच्चों ये निकल के आया। इसको यहां तक आप नोट कीजिए। तो बच्चों चार्ल्स ने क्या बताया मेरे को? वी टी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस माइनस टी अपॉन में 273.15 ऑफ वी नॉट। प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाया बच्चों, अगर आप इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो प्लस लेके चलिए, और डिक्रीज करते हैं तो माइनस लेके चलिए। अब मान लीजिए मैं डिक्रीज करता हूं इसको, V यहां पे मैं लेता हूं टेम्परेचर 1 V नॉट, और मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो माइनस का साइन 1 अपॉन में 273.15 ऑफ V नॉट। मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका कम करा, तो यहाँ T की जगह पे 1 रखा, यहां पर 1 रखा। फिर मान लीजिए मैंने 2 डिग्री किया, तो मैंने 2 लिख दिया V नॉट माइनस, तो यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा 273.15 ऑफ V नॉट। 3 करते हैं तो 3 आ जाएगा, 4 करते हैं तो 4 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे करते करते मैं ले गया 273.15 V नॉट माइनस 273.15 273.15 ऑफ V नॉट। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा V 273.15 इक्वल्स टू V नॉट माइनस V नॉट, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अगर मैं इस टेम्परेचर तक नीचे ले जाता हूं, कितना टेम्परेचर बच्चों, ये जो मैं टेम्परेचर ले गया हूं दिस इज माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में नहीं है, डिग्री सेल्सियस। इतना मैं अगर ले जाऊं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिन किया हुआ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, लेकिन अगर इस टेम्परेचर पर हम चले जाते हैं डिक्रीज करते करते, तो हमारी जो गैस है उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0। एंड गैस कैन नेवर बी एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर गैस की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 0। ये चार्ल्स ने निकाल के बताया। और जिस टेम्परेचर पे 0 हो जाती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0। ये माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, एंड दिस टेम्परेचर इज नोन एज, this temperature is known as absolute 0 टेम्परेचर। क्योंकि इस टेम्परेचर पे गैस क्या हो गई, गैस की वॉल्यूम क्या हो गई, 0। तो आप एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ब्रैकेट में लेते हैं माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, ताकि आपको मालूम रहे। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ the volume of the gas will be
0। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर जो है ये 0 हो जाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी आगे अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो बच्चों, चार्ल्स ने बताया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V इक्वल्स टू KT एंड V इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो K और इसको रख दीजिए ऐसे ब्रैकेट में। इसको कंपेयर करते हैं Y इक्वल्स टू mx प्लस C से। C क्या इंटरसेप्ट है, जो कि यहां पर आप क्या लोगे 0। तो इस इक्वेशन से इसको जब आप कंपेयर करते हो तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर ग्राफ जो है किसके बीच में बनाना है हमने, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये वॉल्यूम है जिसमें यूनिट होगी डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पे हम लेंगे टेम्परेचर T। तो जो टेम्परेचर हम लेंगे बच्चों यहाँ पे -273.15 -100 और 200 ले लीजिए, 200 देन -100 देन 0 देन +100। इस तरीके से टेम्परेचर लेना है आपने। और जो है ये प्रेशर जो है आपने कांस्टेंट रखना है। तो जो भी ग्राफ आपका इसमें आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस c। जब इसे आप कंपेयर करते हो तो y एक्सिस पे हमने v लिया, x एक्सिस पे हमने t लिया, ये प्लस में है स्लोप, c जो है 0 है, तो ग्राफ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है गैस की वो 0 होगी, तो यहाँ से लेना है। और ये स्टार्टिंग में आपने डॉट डॉट लेना है, क्योंकि जो भी आप लेते हो एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही आप गैस को ऐसे करके, मान लीजिए आपने वॉल्यूम और कोई भी गैस है उसकी वॉल्यूम को जो है टेम्परेचर जब कम करते गए नीचे की तरफ, कम करते करते यहां तक वो गैसेस स्टेट में, आगे वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो यहां तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए आपको यहां से यहां तक थोड़े से डिस्टेंस तक डॉट डॉट दिखाना है, ऐसे ऐसे। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया P1 P2 P3 P4। तो बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चार्ल्स लॉ की, जो कि इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके बताया। अब आपको ये बताना है इसके अंदर, जैसे ये आ गया, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इनको अरेंज कीजिए कि जो प्रेशर आपको दिए P1 P2 P3 इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा प्रेशर ज्यादा है कौन सा कम है। तो उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो पहले अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V इक्वल्स टू KT एंड V अपॉन में T इक्वल्स टू K। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। एंड देन अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे V आप T को इसके नीचे ले आइए, यहां आ जाएगा NR और P को इसके नीचे ले लीजिए P। इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू NR अपॉन में P। तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसमें जो आपका K जो कांस्टेंट है, जिसे हम स्लोप बोलते हैं, m के इक्वल टू K है, जो कि K कांस्टेंट है और वो स्लोप है, ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस कि अगर आपका स्लोप कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए स्लोप किसका कम है, P4 का, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे जाएंगे, देखिए ये यहाँ पर अगर एंगल आप लेंगे यहाँ पर थीटा, θ1 θ2 θ3 θ4, तो इसमें जो आपका बॉयल्स लॉ है उसका रिवर्स है, उल्टा है।
बॉयज लॉ के अंदर जो के था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और इसमें यहां पर जो हमने लिया है के जो कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। के क्या है? स्लोप है, जो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, और जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अगर स्लोप कम है तो प्रेशर ज्यादा है, यानी P4 ज्यादा हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं P1 इज लेस देन P2 लेस देन P3 लेस देन P4। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें ये जो आपका प्रोसेस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर उसे हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो इसमें ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? आइसो बार, इसको हम बोलते हैं आइसो बार। तो द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस, और जो इसमें कर्व आता है जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज आइसो बार। तो इसे बच्चों आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरे पास, ऑन अ शिप सेलिंग इन अ स्पेसिफिक ओशन वेयर द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बैलून इज फिल्ड विथ 2 लीटर एयर। टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम दी हुई है 2 लीटर। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस? तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, आपके पास पहले जो ये टेम्परेचर दिया है इस पे ये वॉल्यूम दी हुई है, इसको ले लीजिए टेम्परेचर T1 23.4। इसको बच्चों आपने केल्विन में चेंज करना है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में, तो इसको 273 इसमें जो है वो ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 296.4 केल्विन। ऐसे ही आपके पास वॉल्यूम V1 दी हुई है 2 लीटर, टेम्परेचर T2 26.1, इसमें 273 ऐड कीजिए 299.1 केल्विन, और V2 आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2। तो V1 मेरा है 2, T1 है मेरे पास 296.4, V2 मुझे निकालना है, T2 है मेरे पास 299.1। तो आपके पास V2 इक्वल्स टू आ जाएगा 296.4, सॉरी ये आएगा आपका 299.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 296.4। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड में रहेगा, और इसे बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करनी है आपने, तो आ जाएगा 2.018 लीटर। सेकंड देखिए, what is the increase in volume when the temperature of 800 ml of air increases from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius under constant pressure of 1 bar? तो उसको तो आप ले लीजिए V1, इनिशियल वॉल्यूम 800 ml, इनिशियल टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज कर दीजिए 300 केल्विन। V2 मेरे पास नहीं है, वो फाइंड आउट करेंगे, एंड T2 जो है वो मेरे को दिया हुआ है 47, इसमें 273 ऐड कर दीजिए 320 केल्विन, 370 एंड 7, इसको एक बार ऐड करके देख लेते हैं 273 47 0 कैरी 1 2 320, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन में T2। V1 800 ml, T1 300, V2 फाइंड आउट करना है, T2 320। 2 जीरो से 0 यहाँ पे काट दीजिए, आपके पास आ जाएगा V2 इक्वल्स टू 8 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आएगा
853.3 ml। तो V2 तो ये आ गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी 800 ml, फाइनल कितनी आई है 853.3। तो डिफरेंस निकाल दीजिए, मालूम चल जाएगा कितना इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम equals to V2 minus V1, 853.3 minus 800, then you will get 53.3 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए।